घर में खुदाई करते समय जमीन के अंदर से गुप्त धन मिलने की बात बताकर लाखों की ठगी करने वाले राजस्थानी ठग गैंग के 2 सदस्यों का क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने अंधेरी से गिरफ्तार किया, जो एक दुकानदार को ठगने के फिराक में था। आरोपी को न्यायालय ने 30 नवंबर तक कस्टडी में रखने का आदेश दिया। मिली जानकारी के अनुसार कुरार पुलिस स्टेशन की हद में रहने वाले के स्टेशनरी शॉप चलाने वाले ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ दिन पहले ठग का गैंग के कुछ सदस्यों ने मिलकर उसे गुप्त धन मिलने व उसके चुपके से बेचने की बात बताकर 4,60,000 रूपये का चूना लगाकर फरार हो गए। कुरार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 12 के प्रभारी पुलिस निरीक्षक विलास भोसले के मार्गदर्शन में अपीआई विजय रास्कर और उनकी टीम ने मामले की जांच शुरू की। जानकारी के आधार पर जब आरोपी की तलाश शुरू की तो पता चला कि ये वही आरोपी हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं। ये ठग गैंग मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाकर पहले लोगों को असली सोना दिखाते हैं, बाद में पैसा लेकर नकली सोने के गहने देकर फोन बंद कर गायब हो जाते हैं। पुलिस ने जांच करते हुए 2 आरोपी मंछाराम नाथुराम परमार 36 वर्षीय, जगदीश उर्फ जगाराम दयाराम साखला 32 वर्षीय को अंधेरी से गिरफ्तार किया और एक और व्यक्ति को ठगने के फिराक में थे। पुलिस ने ठगों के पास से 2 मोबाइल फोन और नकली सोना जब्त कर लिया। दरअसल ये लोग ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो दुकान में अकेला बैठा हो। ये गैंग उनके पास जाते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि वो लोग मजदूरी का काम करते हैं। घर में खुदाई का काम करते समय उन्हें गुप्त धन मिले हैं, लेकिन वो किसी सुनार को नहीं बेच सकते क्योंकि वो खुलासा कर देगा कि ये गैंग उस दुकानदार को पहले कुछ असली गहने दिखाकर उसकी जांच परख को करने को बोलते हैं। जब सोने की जांच हो जाती है तब 2 दिन बाद ये गैंग फिर उसी दुकान में जाते हैं और बोलते हैं कि उनके पास कुछ गुप्त धन मिले गहने हैं जिन्हें वो सस्ते दामों में बेचकर राजस्थान जाना है। ऐसा कहकर वो उस दुकानदार को बाहर पैसे देकर गहने लेकर जाने की बात बोलकर बुलाते हैं। जब वो दुकानदार उनके झांसे में आकर रुपए लेकर उनके पास जाते हैं तो गैंग के लोग इन्हें नकली सोने के गहने देकर चुपचाप निकल जाने की बात बोलकर खुद अपने मोबाइल को बंद कर देते हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गुप्त धन बताकर और कितने लोगों को चूना लगा चुके हैं। तो 18 जुलाई 2022 में कुरार स्थित एक दुकानदार जिनका स्टेशनरी और जेरॉक्स का दुकान है, 23 साल की उम्र के वो दुकानदार है, उनके पास 2 लोग गए। उन्होंने उनसे बातें करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनसे कहा कि वो मजदूरी का काम करते हैं, उनके घर में खुदाई करते टाइम उनको कुछ सोना मिला है, वो सोना उनको बेचना है, लेकिन वो अगर मार्केट में बेचेंगे तो उनके पास बिल नहीं है तो बेच नहीं सकते। अगर आप ये सोना लेते हैं तो हम आपको आधी कीमत में दे देंगे। उनके पास 10 लाख का सोना है, ऐसा उनको बताया। बातों बातों में उन्होंने उनके पास एक सोने का एक हार था, उसमें का सोना उनको निकाल के दिया। उनका विश्वास पाने के लिए उन्होंने कहा कि आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने वो सोना चेक करने के बाद वो असली था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको सोना अगर चाहिए तो ये 10 लाख का सोना हम आपको 5 लाख में दे देंगे, लेकिन आप सोना लेके अंधेरी स्टेशन पे आ जाओ। तो कंप्लेनर को लगा ये सोना मिल रहा है सस्ते में, तो उन्होंने उनके ऊपर विश्वास रख के उनके दोस्तों के पास से कुछ पैसे लिए, उनके कुछ पैसे जमा करके 4,60,000 जमा करके अगले दिन 19 तारीख को वो अंधेरी स्टेशन पे गए। वहां पर वो 2 लोग आए, उन्होंने उनको सोने की एक थैली थमा दी और वो पैसे ले और उनको बोला कि घर जाके ये सोना देखो, और वो निकल गए। कंप्लेनर जो है वो घर पे जाके उन्होंने जब सोना देखा तो वो नकली सोना था। तो फिर उनके ध्यान में आया, समझ में आया, तो उन्होंने फोन लगाना शुरू कर दिया, तो फोन नहीं लग रहा था। तो उनको पता चल गया कि उनके साथ चीटिंग हो गई है। तो अगले दिन उन्होंने कुरार पुलिस स्टेशन में जाके उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। ये घटना है 20 जुलाई 2022 की। तभी से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चालू था। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे क्राइम ब्रांच में हमारे जॉइंट सीपी क्राइम सर ने और डीसीपी B1 सर ने हमको आदेश दिए थे, हमको एक टास्क दिया था कि पुलिस स्टेशन के जो अनसॉल्व क्राइम है उनमें भी आप इन्वेस्टिगेशन करो, अपने पास कुछ केसेस ले लो। तो उनमें हमने ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया था। लगातार टेक्निकल एनालिसिस और कंप्लेनेंट के पास से इंक्वायरी करके हमने इन आरोपी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसी के चलते 22/11/2022 को ये आरोपी अंधेरी स्टेशन में आने वाले ऐसे इंफॉर्मेशन हमारे यूनिट के हेड कांस्टेबल कल्पेश सावंत और हेड कांस्टेबल लीमन इनको मिली। तो वैसे उन्होंने इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की। तो इंफॉर्मेशन मैंने हमारे डीसीपी B1 सर, कृष्णकांत उपाध्याय सर, उनसे शेयर की। उन्होंने हमको तुरंत वहां जाकर रेड करके उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। उस प्रकार हम सब टीम हमने इकट्ठा करके अंधेरी स्टेशन पे गए। वहां पर हमने उनको दबोच लिया, उनको
ऑफिस में लेके आए और उनके पास इंक्वायरी किया, तो इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। हमने उनको इस केस में अरेस्ट किया है, उनको हमने कोर्ट में रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया है, तो कोर्ट ने उनको 30 तारीख तक की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किए हैं। हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, उन्होंने इस प्रकार की और वारदातों को अंजाम दिया होगा, तो हमारी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनके साथ ऐसा कुछ चीटिंग की घटना हुई है वो सामने आके पुलिस थाने में कंप्लेंट भी दे दे। थैंक यू।